हरे कृष्णा। सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सभी सुंदर भक्तों को हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि हमने अब तक एक चीज सीखी है कि हमें अपने सत्रों को शुरू कैसे करना है। सबसे पहले हमें भगवत नामों का जप करना होता है, जो कि हम हमारे गुरुदेव प्रभुपाद के साथ करते हैं। उसके बाद हम मंगलाचरण के द्वारा श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, हमारे आचार्य, हमारे गोस्वामी जन, है ना, और हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद को नमन करते हैं। तो आइए हम सब मिलके मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो हमने प्रभुपाद के साथ एक माला का जप किया, फिर हमने मंगलाचरण किया, और हम अपनी अन्य क्लासेस में इसके अतिरिक्त तुलसी प्रणाम मंत्र भी कहते हैं। तो इसको हम 3 बार रिपीट करते हैं। क्या है ये तुलसी प्रणाम मंत्र? वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवत्ये नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवत्ये नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवत्ये नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। तो ये था तुलसी प्रणाम मंत्र, जो हम अपनी सभी क्लासेस में जिसका गायन करते हैं। तो अब चलते हैं आज के सत्र की तरफ, और सत्र शुरू करने से पहले हम करेंगे एक छोटा सा रिकैप। तो मैं साथ साथ इसको सेट करूंगी और आपके साथ रिकैप करते चलूंगी। तो पहले और दूसरे अध्याय में, एक सेकंड, पहले और दूसरे अध्याय में हमने क्या सीखा वो हम आज रिकैप करेंगे। तो पहला अध्याय क्या था हमारा? कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। वहां हमने क्या सीखा कि भगवान किस प्रकार अर्जुन के रथ को सेंटर में ले जाते हैं, जहां से अर्जुन दोनों तरफ के सैनिकों को देखते हैं, और दोनों को देखकर अर्जुन का मन बहुत दुखी हो जाता है, और इस दुख की गंभीर स्थिति में वो अपना धनुष रख देते हैं। वो ऐसे 5 कारण देते हैं जिनके कारण वो इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते। और वो 5 कारण क्या है? पहला,
कि उनको बहुत दया आ रही है, दूसरा कि उन्हें लग रहा है कि वो उससे कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे युद्ध को जीतकर, तीसरा कि उन्हें उन लोगों के प्रति ये पाप नहीं करना है, चौथा कि कुल का नाश हो जाएगा क्योंकि स्त्रियां कुल घातनी हो जाएंगी, व्यभिचारिणी हो जाएंगी, और पांचवा कि अर्जुन असमंजस। इसके बाद भगवान उन्हें दूसरे अध्याय से ज्ञान देना शुरू करते हैं कि किस प्रकार देह के लिए रोना या शोक करना अर्जुन जैसे महारथी को शोभा नहीं देता। तो जब अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत होकर कहते हैं कि आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, तो भगवान गीता का ज्ञान आरंभ करते हैं, और इस ज्ञान में भगवान अर्जुन को धीरे धीरे करके एक एक चीज समझाते कि किस तरह से आत्मा शरीर को छोड़ के देहांतरण कर लेता है, दूसरे शरीर में चला जाता है, उसका कभी हनन नहीं होता। इसलिए इन सब बातों से हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, है ना। और फिर भगवान अर्जुन को उनके कर्म समझाते हैं। तो अब आप में से कोई हैंड रेज करें जो इन तीनों अध्यायों में से कोई भी ऐसी खास बात जो आप शेयर करना चाहते हो। हम अगले 2 मिनट में जल्दी से क्विकली फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, कोई भी आप इनमें से कोई बात शेयर करना चाहते हो तो हैंड रेज करें प्लीज। भाई ये क्या बात हुई, आपको बताना तो चाहिए कम से कम। हम तो आपके साथ सारी जो भी जितना भी हमें समझ में आता है, हम कौन से कोई बहुत ज्ञानी है, हम तो बोल देते हैं आपके सामने, आप लोग क्यों नहीं बोलते, आपको भी बोलना पड़ेगा, है ना। चलिए, हमने आपके लिए फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का रिकैप कर दिया। अब कर्म योग के बारे में थोड़ा सा आप में से कौन बताना चाहेगा जो हमने कल पढ़ा था। कशिश अरोड़ा माता जी, हरे कृष्णा, स्वागत है आपका, बताइए अनम्यूट करके। एक मिनट, हम सभी को राइट्स दे देते हैं कि आप लोग खुद अपने को अनम्यूट कर पाएंगे। चलिए, अब आप स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हमने तीसरे चैप्टर में 2 चीजों के बारे में पढ़ा था, कर्म योग और कर्म कांड। ओके, क्या कर्म पढ़ा आपने, योग, दोनों में क्या अंतर है? हाँ कर्म और जी, योग में पहले बताइए कि कर्म क्या है और योग क्या है। कर्म मतलब किसी कार्य से कार्य, और योग मतलब जुड़ना। तो इस पूरे का अर्थ हुआ कि किसी कार्य से जुड़ना। हरि बोल। तो इसमें 2 थे, कर्म योग और कर्म कांड। कांड में तो हम देवी देवताओं की पूजा इच्छा करेंगे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, और योग में हम भगवान की मतलब सेवा या प्रेम भाव से जो करेंगे वो कार्य योग में आएगा। हरि जिसमें हमें बोल। फल की लालसा नहीं होगी, हम सिर्फ अपने प्रेम अपनी सेवा के लिए करेंगे। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से क्विकली हमें आप में से कोई बताएं कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिससे कि हम बोले कि हमें देवी देवताओं को अलग से पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब हमने भगवान की पूजा कर ली तो सभी की पूजा स्वतः हो गई। ऐसा कोई भी 1 या 2 एग्जाम्पल जल्दी से बताएं। अभिजीत आलूवालिया, प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। सॉरी माता जी, यस माता जी, हरे हाँ कृष्ण। माता, वो एक्चुअली माता जी बेटे की क्लास होती है ना 8 बजे से, ये गीता क्लास, तो इसका नाम डाला है मैंने इसमें। हरि बोल जी, हाँ बताइए। जी। हाँ माता जी, हमें हमें किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब पढ़े सबसे बड़ा मंत्र महामंत्र बताया गया है, हरे कृष्ण का आप जाप कर रहे हो तो आपको किसी भी देवी देवता की पूजा की मतलब और किसी जाप की कर्मकांड की जरूरत नहीं है। हरि बोल। इसका कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण? उदाहरण माता जी यही है कि मतलब जैसे कृष्ण, शिव जी जो है, शिव भगवान जो है वो भी कृष्ण जी के ही मतलब अपना आराध्य मानते हैं। राम जी और कृष्ण जी का एक ही रूप है। तो और माता वही राधा माता एक ही रूप है। तो सब रूप सबका एक ही है। तो इसीलिए आप अगर मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो आपको मतलब किसी भी और देवी देवताओं का पूजा करने का नहीं है। हरि बोल। इसके 2 उदाहरण भी अभी देते हैं। और हाँ कौन जी। बताना चाहेंगे? कुलदीप प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। एक उदाहरण बताइए, केवल एक। हाँ, हरि बोल। जिस प्रकार मतलब पेड़ को पानी देने के लिए, पौधे को पानी देने के लिए हरि उसकी बोल। जड़ में हरि पानी देंगे बोल। तो उसकी शाखाएं और पत्तियां सभी में पोषण हो जाएगा। उसी बहुत प्रकार श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे तो सारे देवी देवताएं और समस्त जगत खुश रहेगा। हरि बोल। थैंक यू सो मच। वसुधा माता जी बताएं दूसरा एग्जाम्पल। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि
अगर आप अपने कर्म करते हैं तो और अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाते हैं तो ऑटोमेटिकली पूजा हो जाती है। इसका एक और उदाहरण है। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो हूँ परम पुरुष हूँ, सभी व्यक्ति के लिए जो है इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर जो है मेरा चिंतन करना चाहिए, जिससे कि जो है अंततः आप मेरे शरण में आओगे। और साथ ही साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के सारे धर्म का त्याग कर तुम मेरा चिंतन करो, जिससे कि जो अंत में जो है आप जो मेरी शरण में आओगे, यानी मेरे पास, यानी बैकुंठ लोक में जो है मेरे पास आओगे। हरि बोल। लेकिन इसका एग्जाम्पल हमें चाहिए। नेहा माता जी आप बताएं, जैसे कि पेड़ को जल देने वाला एग्जाम्पल, इसके साथ का एक और एग्जाम्पल। नेहा माता जी, ये लास्ट ऑप्शन है, क्विकली। हरे कृष्ण माता जी। जी। जैसे कि हम बीमार होते हैं तो अगर हमें सिर दर्द हो रहा है या फिर पैर खांसी हो रहा है, फिर हम मुंह से दवाई खाते हैं। इसी तरीके से हम हरि बोल। हरे हरि कृष्णा बोल। का लेकिन जाप इसको हरि हमें बोल। बीमारी से नहीं जोड़ना, हमें किससे जोड़ना है? भोजन से। कि जिस प्रकार हम हाँ भोजन करते हैं तो मुख हाँ से जी। उदर में जाता है और सभी शरीर के अंगों का पोषण होता है। इस प्रकार जब भगवान कृष्ण को हमने आराध कर लिया तो फिर बाकी देवी देवताओं की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरि बोल। हाँ बहुत सुंदर प्रयास है। आप सब ऐसे ही इंटरैक्टिव बनाए रखें और हम जैसे जैसे बीच में प्रश्न करेंगे आप सबको उत्तर देने हैं। ठीक हो गलत हो उसका कोई, आप उसके लिए आप बिल्कुल ना घबराएं। आपको कोई यहाँ पकड़ के और फाइन पेनल्टी नहीं लगाने वाला है ना। चलिए, तो हम चलते हैं आज के चैप्टर पर। तो आज हमें शुरू करना है हमारा चौथा अध्याय। चौथा अध्याय क्या है? ज्ञान योग अर्थात दिव्य ज्ञान। तो एक चीज यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने का तरीका क्या है, कि भगवत गीता को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों को हमने 6, 6 और 6 3 पार्ट्स में बांटा है ना। और इन 3 पार्ट्स में क्या विशेषताएं हैं? 1 से लेकर 6 तक हमारा है कर्म योग, 7 से लेकर 12 तक हमारा है ज्ञान योग, सॉरी भक्ति योग, और 13 से लेके 18 तक हमारा है ज्ञान योग। तो इसको हम कैसे समझें? जैसे हमारा एक ज्वेलरी बॉक्स होता है ना। ऊपर एक ढक्कन से उसे बंद करते हैं, नीचे एक बेस होता है और बीच में ज्वेल्स होते हैं। तो जिस प्रकार ऊपर का ढक्कन और नीचे का बेस जरूरी है इन ज्वेल्स को कवर करने के लिए, उसी तरह भक्ति योग जो बीच में है 7वें से 12वें अध्याय में, उसको कवर करने के लिए और बेस देने के लिए कर्म और ज्ञान की सपोर्ट क्रमशः बहुत आवश्यक है। इसे आप हमेशा याद रखें। आचार्यों द्वारा दिए गए उदाहरण हम आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं कि आपको आगे आने वाले समय में ये याद हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। तो सब लोग एक बार अनम्यूट करके, और भगवान पहला ही श्लोक कहने आ रहे हैं और इस अध्याय की शुरुआत होगी भगवत गीता के इतिहास से कि ये कहाँ से बना, कब किसके पास आया। तो सब अनम्यूट कर लें, हम भगवान का स्वागत करेंगे श्लोक के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे हरि कृष्ण बोल। हरे कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्तते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वानं मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु। तो ये वही इक्ष्वाकु हैं जिनके वंश में आगे जाके श्री राम भी आए, प्रकट हुए, है ना। तो भगवान ने क्या इतिहास बताया है कि सबसे पहले मैंने ये इतिहास किसको दिया? भगवत गीता का इतिहास सूर्य देव विवस्वान। सबसे पहले भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी विवस्वान जो सूर्य देव थे। उन्होंने किसको दिया? मनुष्यों के पिता मनु को। और मनु ने किसको दिया? अपने पुत्र
इक्ष्वाकु। ठीक है, उनके वंश में थे इक्ष्वाकु। यहाँ से भगवत गीता का इतिहास शुरू हो चुका है। आप बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए कितना सुंदर, फिर से दिखाते हैं आपको। देखिए, भगवान ने दिया सूर्यदेव को, वहां से आया मनु के पास, और वहां से आई इक्ष्वाकु के पास, और वहां से चलते चलते हम तक भी पहुंचे। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राज ऋषयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परंतप। कौन पढ़ना चाहेंगे? हैंड रेज करें, तब तक हम शुरू करते हैं। अगले श्लोक से आप लोग पढ़ें हमारे साथ। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। क्या हुआ कि जब गुरु परंपरा से ये बहता हुआ ये ज्ञान गंगा आगे चली, तो कहीं ना कहीं ये परंपरा फिर लुप्त भी होती गई, आगे भी चलती गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भूलते भी गए लोग। तो उसके कारण क्या हुआ कि क्योंकि देखिए आगे जाके लुप्त होती है, इसीलिए वो नजर नहीं आ रही उसके बाद कहाँ गई। तो इसलिए क्या किया गया, फिर इसको भगवान को दोबारा किसे देना पड़ा? अर्जुन। अब इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, सबसे ऊपर है लॉर्ड कृष्ण, उसके बाद 4 संप्रदाय हैं। आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 4 संप्रदाय हैं आपके। कौन कौन से? ब्रह्मा जी से जिसे ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी जी से जिसे श्री संप्रदाय, शिव जी से जिसे रुद्र संप्रदाय, और 4 कुमारों से कुमार संप्रदाय। ये 4 मेन संप्रदाय हैं। भगवान से ये 4 संप्रदाय निकले, और हम आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में, जो कि ब्रह्मा जी जिसके देव हैं। अब इनको आगे जिन्होंने बढ़ाया, उन आचार्यों के नाम हमारे परंपरा में, एक सेकेंड, कहीं से थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब हो रहा है, मैं म्यूट कर देती हूँ एक बार सबको। अब हमारी संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से चली, हमारे जो आचार्य जिनको हमें नाम याद होना चाहिए, माधवाचार्य जी, इसलिए हमारी संप्रदाय को गौड़िया माधव भी कहते हैं, गौड़िया माधव संप्रदाय, है ना। उसके बाद सेकंड है रामानुजाचार्य जी, जो कि श्री संप्रदाय को आगे लेके गए। तीसरा है लॉर्ड शिवा, जिनसे आया रुद्र संप्रदाय, उसको कौन आगे लेके गए? विष्णु स्वामी। और चौथा है कुमार संप्रदाय, जिसको कौन आगे लेके गए? निम्बकाचार्य जी। तो ये 4 संप्रदाय हैं, जिनके 4 देव हैं, और 4 आगे इनके आचार्यगण भी बताए गए। अब हमारी संप्रदाय देखिए, जो साइड में आप राइट साइड में देखिए, भगवान है ऊपर राधा रानी के साथ, उसके बाद ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से नारद जी हैं, नारद जी से व्यास देव हैं, और उसके बाद फिर परंपरा आगे चल पड़ती है, श्रीला प्रभुपाद तक आती है, और श्रीला प्रभुपाद के बाद आगे हम लोग भी हैं। तो ये वही परंपरा है जो भगवान से चल रही है, और ये आपको मिलेगी भगवत गीता, जहां पहला अध्याय शुरू होगा उससे पहले भगवत गीता में आप सारे निर्देश पढ़ेंगे, उसके बाद आप भूमिका पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप अध्याय शुरू करेंगे तो उससे पहले गुरु परंपरा आएगी। आपको दिखेगा कैसे आपको हम किस परंपरा से हैं और वहां हमें कैसे समझना है। अब अर्जुन बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप तो मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि आपने सूर्यदेव को ये भगवत गीता दी थी? ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो यहाँ पर अब भगवान अर्जुन को सारा ज्ञान देते हुए ये समझाएंगे कि उन्होंने किस तरह से, कैसे युगों से युग आगे बदलते गए और परंपरा के द्वारा भगवत गीता आगे बढ़ती गई। इसी बीच में प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशंस में हमें कल्पों की, मनवंतरों की, युगों की कैलकुलेशन समझाई। अब आप इन चार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आराम से स्टडी करें। हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत शॉर्टकट फॉर्मूले बताते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे कि आपको युगों की कैलकुलेशन करनी है, तो पहले आप समझ लीजिए कि 4 प्रकार के 4 युग हैं, ठीक है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। अवधि कैसे याद करनी है? उल्टा चलेंगे। कलयुग की अवधि है 4,28,000, 4,32,4,32,000 साल। इसको डबल कर लीजिए, 8,64,000 साल। ये किसकी हुई? इसको डबल करते ही इससे ऊपर का जो युग है त्रेता युग, सॉरी द्वापर युग, ठीक है। उसको ट्रिपल कर लीजिए, जो कलयुग है 4,32,000, उसको ट्रिपल कर लीजिए। पहले आपने डबल किया तो द्वापर आया,
ट्रिपल करेंगे तो त्रेता आएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो सतयुग आएगा। ठीक है, तो आपने 4,32,000 को डबल किया तो द्वापर युग की कैलकुलेशन हो गई 8,64,000। 4,32,000 का ट्रिपल करेंगे तो 12,96,000 किसकी कैलकुलेशन हुई? त्रेता युग की, जिसमें भगवान श्री राम आए। और 4,32,000 को 4 टाइम्स करेंगे तो 17,28,000 किसकी कैलकुलेशन आई? सतयुग की। अब इन चारों को आपको जोड़ लेना है। इन चारों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 43,20,000। या कि अब यहां पर पढ़िए, आप ऊपर देखिए फर्स्ट टाइम में क्या लिखा है? कल्प, डे ऑफ ब्रह्मा। क्या लिखा है? 4.32 बिलियन ईयर्स। तो ये जो आपने 43,20,000 साल की कैलकुलेशन पढ़ी चारों युगों को जोड़कर, इसे कहते हैं एक कल्प। और ये एक कल्प क्या है? ये एक कल्प है ब्रह्मा जी का एक दिन। राइट? इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी होती है। तो 43,20,000 को डबल कर लीजिए तो क्या आया? एक दिन और एक रात, मतलब कि एक पूरा दिन, है ना? ये ब्रह्मा जी की आयु की कैलकुलेशन हो रही है। ब्रह्मा जी की भी आयु है, ऐसा नहीं है कि उनकी आयु निरंतर है, वो कभी उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। और देखिए हमें भगवत गीता से ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेटर के द्वारा समझ में भी आ रही है। तो 43,20,000 साल का उनका हुआ एक दिन और इतनी ही हुई एक रात, दोनों को जोड़ लिया, है ना? अब जो भी आएगा, क्योंकि बहुत लंबा है तो हम जबानी तो नहीं कर पाएंगे आपके लिए, तो दोनों को जोड़ के क्या आ गया? एक दिन और एक रात मीन्स एक कंप्लीट दिन। अब एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और फिर एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो जो फिगर आए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या आ गया? एक महीने की कैलकुलेशन, सॉरी 12 महीनों की कैलकुलेशन, मतलब एक साल की कैलकुलेशन। और ब्रह्मा जी को जीवित रहना है 100 वर्ष, तो जो अमाउंट आई उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो है ब्रह्मा जी की आयु, जो कि है 3.11 ट्रिलियन ईयर्स। बहुत सारे जीरो जीरो आगे लग जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार रिपीट कर देते हैं। 4,32,000 साल कलयुग, डबल किया 8,64,000 साल द्वापर, ट्रिपल किया 12,96,000 साल त्रेता त्रेता, और 4 टाइम्स किया 17,28,000 साल आपका सतयुग। चारों युगों को टोटल किया एक कल्प, 43,20,000। एक दिन हुआ ये ब्रह्मा जी का, इतनी ही लंबी एक रात, मतलब डबल कर लो। जो आपका अमाउंट आएगा, जो आपका फिगर आएगा, उसको 30 से मल्टीप्लाई करो और 12 से मल्टीप्लाई करो, तो वो आ गया एक साल की कैलकुलेशन, और उसको 100 से किया क्योंकि ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो ये हुए ब्रह्मा जी के 100 साल कितने वर्ष के बराबर होते हैं। दूसरा स्टाइल जो है वो इसमें दिया है, इसमें मनवंतर से कैलकुलेशन दी जाएगी। तो अभी जैसे हमने आपसे बताया, आप याद रखिए और फिर ये मनवंतर वाले की आप पिक्चर ले लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसको किसी अलग दिन पे फिर से ले लेंगे। तो दो तरीकों से की जाती है, हमने आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाया है। दूसरा तरीका ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए हैं, अभी करंटली ब्रह्मा जी की आयु लगभग 50 साल है। तो लगा लीजिए अभी उनको 50 साल और जीवित रहना है, तो बहुत युग, बहुत लंबा समय पड़ा है अभी। जो लोग कहते हैं ना इस साल के एंड में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, उस साल के एंड में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अभी ब्रह्मा जी को सिर्फ 50 साल हुए, अभी 50 साल और रखे। 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, अभी छठा 7वां मनवंतर चल रहा है। 4 युगों के 27 चक्र चलने हैं, सत्य, त्रेता और द्वापर की कैलकुलेशंस बताई गई हैं। और कलयुग में अभी कितना बीता है? 5,117। ये थोड़ा सा पुराना है, अब इस टाइम 5250 साल के आसपास हो चुका है कलयुग। और कलयुग को कितना चलना है? 4,32,000 साल। तो बहुत समय है हमारे पास, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे करना है? भगवान के मार्ग पर चले। ये देखिए, ये कैलकुलेशन है आपकी। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है भगवद गीता का इतिहास। चलिए, यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, 1200 लाख साल पहले की ये बात है। लगभग 1200 लाख साल पहले
भगवान ने यही ज्ञान किसको दिया था? सूर्यदेव। है ना, बिल्कुल अनरियलिस्टिक, पर यही सत्य है। क्यों? क्योंकि इसकी पुष्टि स्वयं भगवान कर रहे हैं। भगवान ने ही कह दिया कि मैंने दिया था सूर्यदेव को, तो भगवान क्यों गलत कहेंगे? चलिए, तो गीता धरती पर कैसे आई, इसके बारे में अब हम शुरुआत करते हैं। कशिश अरोड़ा माता जी और बाकी सब भी हैंड रेज करें। हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। गीता धरती पर आई। त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विद्वान को दिया। विद्वानों ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिससे भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। देखिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कैसे शुरुआत हुई? त्रेता युग से आई। कहां पर? भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया, और वहां से आगे चलती रही। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। तो पृथ्वी पर कब आई? लगभग 20 लाख साल पहले। 1200 लाख साल पहले तो कहां पर थी? कहां पर थी? विवस्वान के पास। लेकिन पृथ्वी पर कब आई? 20 लाख साल पहले, लगभग। और रिपीट कब हुई? अभी 5200 समथिंग साल पहले, जब भगवान आए और उन्होंने अर्जुन। तो ये युगों की फिर से कैलकुलेशन बताइए। हमने आपको एक छोटे फॉर्मूले से ऑलमोस्ट सब कुछ समझा दिया है, तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। अब इसको आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है, एक घंटा कितना बड़ा है, एक मिनट कितना बड़ा है, और एक सेकंड कितना बड़ा है? तो सॉरी, ब्रह्मा जी का एक सेकंड 1 लाख साल का है। ब्रह्मा जी का एक सेकंड 1 लाख साल का है, और उन्होंने कितना जीवित रहना है? 100 साल। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, अब तो इजी हो गया। एक सेकंड 1 लाख साल का हुआ, तो एक मिनट कितना हुआ? 60 सेकंड। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक घंटा कितना हुआ? फिर से 60 मिनट, है ना? उसको फिर से 60 से कर लीजिए। उसके बाद एक घंटा आ गया, तो एक दिन में कितने हुए? 24 घंटे। उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक दिन आ गया, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक महीना आ गया, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक साल आ गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100 साल आ गया। तो इजी हो गया ना? अगर आप ब्रह्मा जी के एक सेकंड को याद रख लेंगे तो आप आगे की कैलकुलेशन स्वयं करेंगे। हाँ, ये था वो गुरु परंपरा जो हम आपको बता रहे थे कि भगवत गीता के पहले अध्याय से जस्ट एक पेज पहले। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण से शुरू हुई ये परंपरा। उसके बाद ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास देव जी को दी। वहां से ये परंपरा आगे चलती गई, है ना? अब सारे नाम तो हमें याद नहीं रह पाएंगे, तो हम चलते हैं 19वें पे आ जाइए। 19वां नाम है लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति से किसके पास आई? माधवेंद्रपुरी के पास। माधवेंद्रपुरी कौन थे? ईश्वरपुरी जी के गुरु। ये गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य से चल रही। ईश्वरपुरी किसके गुरु थे? चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु से किसके पास आई? रूप सनातन गोस्वामी के पास। वहां से रघुनाथ जी के पास, वहां से कृष्णदास के पास, वहां से नरोत्तम दास के पास, वहां से विश्वनाथ के पास, फिर श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बाबा जी महाराज के पास, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास, और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी जी के पास, जो कि हमारे गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद के गुरु हैं। और उनसे आई हमारे गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद के पास, और प्रभुपाद से आई हमारे पास। तो इस तरह से भगवत गीता का इतिहास चलता है। चलिए, अब पढ़ेंगे कृष्ण का अवतरण कैसे होता है। श्लोक पढ़ते हैं। अजो अपि सन्न व्यवतात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभाव्यात्मा मायया। वसुधा माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ,
और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालकन से कुमारावस्था, कुमारावस्था से तरुणावस्था को प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो ये है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बताया गया यहाँ पे कि भगवान जो है वो कभी भी, आप किसी भी चित्र में क्या कभी भी आपने देखा कि भगवान को जो है वो थोड़ी सी एजड अवस्था में दिखाया गया है? नहीं, भगवान को हमेशा तरुण अवस्था में दिखाया जाता है। भगवान उस अवस्था से आगे नहीं जाते, हमेशा भगवान तरुण रहते हैं, हमेशा यंग बने रहते हैं। भगवान को कभी बुढ़ापा ग्रस्त नहीं कर सकता, है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान, सभी शक्तियां तो भगवान के अंडर है, तो उनको कौन आ गया वो करने वाला, डाउन करने वाला? देखिए कितना सुंदर लिखा है, जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, मतलब अपनी अंदर की शक्ति के द्वारा, अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव कहीं मिट्टी खा रहे हैं, कहीं माँ को जो है भगा रहे हैं पीछे और माँ उखल से बांध रही है। ये सब लीलाएं हैं। भगवान की शक्तियों को हम नहीं समझ सकते। जिन्होंने इतनी बड़ी प्रकृति की रचना की है, उनको हम कैसे, कहां से समझ लेंगे? ये तो उनकी लीलाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 2 श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। इसे नोट कर लीजिए कि भगवान के प्रकट होने के क्या कारण है। भगवान के प्रकट होने का पहला कारण, जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तो जहां जहां धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ता है, वहां वहां मैं आता हूं। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवद गीता 4.7। 4.8 इसी की कंटिन्यूशन में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने। तो अब आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे कि भगवान क्यों आते हैं, तो भगवान के 3 कारण हैं प्रकट होने के। क्या? भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने। और एक बात फंडामेंटली समझ लीजिए कि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो जो है दुष्टों का संहार करने के लिए उनको जन्म लेना पड़े। क्यों? क्योंकि वो तो एक पलक झपकने लायक भी उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास सीमित शक्ति है उनके पास। लेकिन उन्हें भक्तों को उद्धार करना होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कंस। भगवान ने अपने मामा कंस का वध किया। क्यों? क्योंकि वो उनके माता पिता को सताता था। भगवान को कंस को मारने की आने की जरूरत नहीं थी, वहीं से मार सकते थे। लेकिन उन्हें देवकी मैया के साथ लीलाएं करनी थी, यशोदा मैया के साथ लीलाएं करनी थी, वृंदावन की गोपियों के साथ लीलाएं करनी थी। इसलिए भगवान ने क्या किया? जन्म लिया और प्रकट हुए और फिर लीलाएं करी। तो भक्तों का उद्धार ज्यादा जरूरी है, दुष्टों का नाश उतना जरूरी नहीं है। वो तो अपने आप ही हो जाता है, एक के साथ एक फ्री। भक्त का उद्धार हुआ, दुष्ट का नाश भी हो गया, है ना? तो अब इसको समझने के लिए हम तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुष्का माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। अनुष्का माता जी अनम्यूट करें।
अलका माता जी। अनम्यूट नहीं हो पा हरे रहे। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। अद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उसने कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। हरे कृष्णा। तो यही अब अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि भगवान भक्त के उद्धार के लिए आते हैं, दुष्ट का संहार तो अपने आप हो जाता है। एक छोटी सी करेक्शन, जहां लिखा है कि माता, इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को, या वसुदेव कर लीजिए, वासुदेव तो भगवान को कहा जाता है क्योंकि वो वसुदेव जी के पुत्र थे, तो वासुदेव हमने श्री कृष्ण को कहना है और पिता का नाम है वसुदेव। इसकी करेक्शन कर लेना। चलिए, अब कृष्ण को जानने के क्या लाभ है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म धाम को जाता है। तो जो भगवान के जन्म लेने का कारण समझ ले, उनकी आविर्भाव का, तिरोभान का कारण समझ ले, उसने समझ लीजिए सब कुछ समझ लिया, उसे फिर भौतिक संसार में और कुछ समझने की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थायी है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और कृष्ण माया को नियंत्रित करते हैं। तो कितना फर्क हो गया ना, माया हमें जो है वो नियंत्रित कर लेती है और कृष्ण माया को नियंत्रित करके रखते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है और दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा उनको किसी प्रेमी के रूप में चाह सकता है। भगवान क्या कहते हैं कि जिस भाव में आप उनसे प्रेम करेंगे, कोई भगवान को लड्डू गोपाल जी बना करके माता रूप में उनसे प्रेम करता है, कोई राधा रानी की तरह उनकी गोपिका रूप में उनकी सेवा करता है, कोई उनकी गाय बन जाता है, कोई उनकी वंशी बन जाता है। जिस रूप में आप भगवान से प्रेम करेंगे, उसी रूप में वे आपको उसके प्रति आपके भक्ति का फल देंगे। अनुष्का माता जी या कोई और पढ़ना चाहें, हैंड रेज करें। तब तक अनुष्का माता जी शुरू कीजिए, और जिनको पढ़ना है कृपया हैंड रेज करें आप सब। अनुष्का अलका माता माता जी जी सबके हृदय में मत बोल रही। अलका माता जी। अनम्यूट, हाँ अनम्यूट नहीं कर पा रहे। राहुल प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह है इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के भिन्न भिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के भिन्न भिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण है। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद।
तात्पर्य किनके द्वारा था? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। मनुष्य क्या चाहता है? सकाम कर्मों की सिद्धियां मिले। देवी देवताओं की पूजा करने से मैं ये वर मांग लूं, वो वर मांग लूं, मुझे ये दे दो, वो दे दो, नौकरी, बच्चे, शादी, सब कुछ मांग लूं मैं, है ना? ऐसी रहती है ना हमारी प्रवृत्ति। और देवी देवताओं से मांगते हैं, जबकि देवी देवता क्या कर रहे हैं? आप चित्र में देख रहे हैं, स्वयं देवी देवता भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो एक है और एक इकलौते भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। तो फिर बाकी सबको क्यों पूजा जाए? चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। अब 4 प्रकार के विभाग कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 विभाग है हमारे समाज के। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी प्रकार के कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही कर्म फल का। तो भगवान को न तो कर्म मान सकते हैं, ना ही कर्म फल। अब यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में थोड़े से पिक्चर्स के द्वारा समझाया गया है, आप समझ पा रहे होंगे जी। तो कहाँ पर है पढ़ने के लिए? कुलदीप प्रभु जी का हैंड रेज आ रहा है ना? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रभु जी, अनम्यूट कृष्ण। करते चले। हरे कृष्ण। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके भी कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे इसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्राचीन काल में तो समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म करे। तो आप क्या करें? आपको क्या करना है? आपको हमारे जो आचार्य गण हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करना है। और यदि हम उनका अनुसरण करेंगे तो फिर ये सच है कि हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्मणोऽपि बोध्यवं च विकर्मण अकर्मणश्च बोध्यवम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब ये 3 वर्ड्स आएंगे, आपको इनके आंसर्स याद रखने चाहिए, कर्म, विकर्म और अकर्म। अब देखिए यहाँ पर चित्र में आप क्या देख रहे हैं? एक मनुष्य कुछ सामान किसी को दे रहा है और वो सामने वाला मनुष्य उसके हाथ से लेकर पकड़ रहा है। तो अपने कर्मों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट, स्वतंत्र रहकर भी सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त होकर कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो जब हम अपने की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम सकाम कर्मी कैसे हो गए, है ना? तो हमें अपने लिए कार्य नहीं करना कि ये कार्य मैं इसलिए करूं कि इससे मुझे प्रसन्नता होगी, नहीं, ये कार्य मैं इसलिए करूं क्योंकि इससे कृष्ण को प्रसन्नता होगी, ये भाव होना चाहिए जी। कौन पढ़ेंगे? हैंड रेज करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। श्री प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें वह आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कृष्ण भावनामृत में हमें पूरी तरह लीन रहना है और फिर हमें बाकी सब चीजें भूल जानी है, बाकी सब अपने आप स्वतः हो जाएगा। हमें केवल भगवान की भक्ति करनी है। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जय हो। स्वामी प्रभुपाद की जय हो। इनमें से कुछ
विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूप अग्नि में सुबह कर लेते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि से सुबह कर देते हैं। स्वामी शिला प्रभुपाद की जय हो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा इंद्रियों और मन रूपी जो हमारी इंद्रियां हैं या जैसे हमारा मन है जो चंचल है, मन रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कुछ इंद्रियों को स्वाहा कर देते हैं और कुछ इंद्रियों के द्वारा खुद को स्वाहा कर लेते हैं। हमें क्या बनना है, हमें इंद्रियों को स्वाहा करना है, खुद को स्वाहा नहीं करना। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। तत्पर स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा हरि बोल। कठोर व्रत अग्निकार करके कुछ लोग अपने संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रवृत्त बनते हैं। तात्पर्य स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा स्वामी शिला प्रभुपाद की जय हो। मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्णयोगी बनने के नियम हैं। मानव जीवन में पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बनना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रमाणित गुरु की देख-रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावना मृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है तथा अथा शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा शरण में ही लगा रहता है। हरे कृष्णा। स्वामी शिला प्रभुपाद की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। तो जो एक शिष्य होता है, जो अपने गुरु का एक खास शिष्य होगा, जो भगवान का भक्त होगा, वो केवल भगवान की भक्ति में लगा रहेगा। उसको इस चीज से कोई सरोकार नहीं होता कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। ना उसे इंद्रिय तृप्ति का शौक होता है, ना उसको किसी चीज के धन संग्रह आदि का शौक होता है। वो तो केवल भगवान की भक्ति करता रहता है। और ऐसे कठोर नियम व्रत पालन करने का भी कोई फायदा नहीं है अगर भगवान की भक्ति कोई ठीक से नहीं कर रहा। अगर भगवान की भक्ति कर ली जाए तो बाकी सारी भक्तियां अपने आप हो जाएंगी। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य को इस लोक में या इस जीवन में ही सुख नहीं मिलता तो फिर अगले जन्म में कैसे मिलेगा। अब बहुत सुंदर प्रश्न है अर्जुन का कि जब इस युग में इस लोक में हमें सुख नहीं मिल रहा तो अगले जन्म में अगले लोक में कहां से मिल जाएगा। भगवान क्या कहते हैं, हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है, जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे गुरु के लिए आता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। क्या कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो हमें जो भी क्यूरोसिटी है, आध्यात्मिक क्यूरोसिटीज, उनको लेके हम अपने स्पिरिचुअल मेंटोर के पास हैं। जब तक हमारी दीक्षा नहीं हुई और हमें गुरु नहीं मिले, तब तक हम प्रभुपाद को गुरु मान करके सॉल्यूशन मांगे, या तो हम अपने टेम्पल के किसी सीनियर डिवोटी से कंसल्ट करें। और उसके बाद क्या करें, हम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करें, विनीत भाव से उनसे पूछें। किसी को हिंसात्मक ढंग से हमें परेशान नहीं करना है। यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सिद्ध होकर दूधसागर को पार कर लोगे। अगर कुछ भी नहीं आता ना आपको, तब भी दिव्य ज्ञान के सागर को आप पार कर लोगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, तो हे अर्जुन, ये ना शिफ्ट नहीं होता, एक सेकंड। तो हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डाले। ठीक बात हो गई।
तो कर्मों से ज्ञान ऊंचा है, उसकी डेफिनेशन भी भगवान ने हमें अगला श्लोक लेते हैं। श्रद्धावान भते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। और पढ़ेंगे, एनालिस करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री माता दी। हरे कृष्ण। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में अर्प और जिनमें इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। स्वामी प्रभुपाद की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो दिव्य ज्ञान में जो समर्पण कर देता है, समझ लीजिए उसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। और जो इंद्रियों को वश में नहीं करेगा, उसके साथ क्या होगा? इंद्रियां उसे वश में कर लेंगी। हैंड रेज करिए पढ़ने के लिए सब लोग। जी हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म प्राणायाम है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तात्पर्य स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। तो क्या बता रहे हैं कि जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि हमें भगवत गीता एज इट इज पढ़नी है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने हमें एज इट इज दी है, उन्होंने उसमें कोई मिक्सिंग नहीं की। हमें यही भगवत गीता पढ़नी है जो हमारे श्री प्रभुपाद जी की लिखी हुई है। बाकी सब में बहुत सी मिक्सिंग मिलेगी आपको। तो तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ये भारत, तुम योगों से संबंधित होकर खड़े हो जाओ। और कैसे भगवान ने मिनट्स के अंदर अर्जुन को कन्वर्ट कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भी पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य वो निष्कर्ष स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। हरि। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपयोग हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो दिव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्मा साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब भौतिक आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्णतः पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है, वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाइयां नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रदाय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय में प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह
निपट मूर्ख हैं। भगवान कृष्ण भावना मृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को कर्मक दूर किया जा सकता है। तात्पर्य निष्कर्ष स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग है। सनातन योग कौन सा है? जो शुरू से चल रहा है और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो इसमें जो हमने आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझा, जैसे कि यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो इसे भौतिक माना जाता है। जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पुण्य यज्ञ होता है। आगे बताया है आध्यात्म की 2 क्रियाएं, किस तरह से क्रिया काम करती, और उसके बाद क्या बताया गया है, अंतिम लाइन्स पे चलते हैं। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। तो जो लोग भगवान के उल्टे सीधे चित्र बनाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान की तो 1800 प्राणियां थी, इतनी सारी पत्नियां थी, उनको जयराम कीजिए, उनको कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। उनके कर्म है, उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू सो कृष्णा। मच। शेयरिंग बंद करते हैं। और अब आप लोगों के अगर प्रश्न है तो जल्दी से हम क्विकली प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, मेरी एक समस्या है। जैसे कोई व्यक्ति अनजान है और उसने अनजाने में कोई गलती कर दी तो उसे तो भगवान ही माफ कर देती हैं, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी फिर भी इंद्र तृप्ति के विषय में फंस जाता हूँ और बार बार सब कुछ जानते हुए भी बार बार मेरा मन मुझे उसी गड्ढे में गिराता है जिस गड्ढे में ना चाहते हुए भी बार बार घुसता हूँ। इस कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, आपकी इतनी कृपा होगी। हरि बोल। आपका प्रश्न किस संबंध में है? आपने कहा कि आपका मन बार बार आपको खींचकर किसी गड्ढे में ले जाता है हाँ, ना? और हाँ यानी कुल मिला कहें तो यानी उसी गड्ढे में घुसड़ता है जो है मुझे जो है सिर्फ जो है मूर्खता अपने का काम है, और मैं सब कुछ जानते हुए बार बार गलत कर रहा हूँ अपने, और मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ। तो आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप शुरू कीजिए। जी इस मैं जप माला से तो आपका, हाँ, इस जप से क्या होगा? कितनी माला करते हैं प्रभु जी आप? जी माता जी, मैं एक बार सुबह करता हूँ पूजा पर और एक बार जो शाम को ही करता हूँ। जब से मैंने ऐसा मैं 18 तारीख के लिए 18 दिसंबर के लिए वृंदावन से आया था, मैं इस्कॉन टेम्पल से, तो वहीं से माला वाला लेकर आया तो मैंने करना स्टार्ट करा। तब से मुझे जो है पहले के मुताबिक कुछ तो मुझे अंदर से फर्क दिखता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिखता है। देखिए, अभी माला में आपका मन उतना बैठना शुरू नहीं हुआ कि आप माला करते जाएं करते जाएं करते जाएं और भगवान आपके अंदर आके आपको ये समझ में आए। अंदर तो है, परमात्मा रूप में है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता। परंतु जब आप माला रेगुलर करेंगे और हफ्ते में 1 बार 2 बार जब आप मंदिर जाएंगे, भगवान के विग्रहों के दर्शन करेंगे, तो उससे अपने आप आपकी जो आसक्ति है उन चीजों के प्रति वो कम हो जाएगी और बल्कि भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। तो आप करके देखिए। अगर आपको इस औषधि से जो है एक अच्छा कंसंट्रेशन मिलता है, आपकी लाइफ चेंज होती है, तो अवश्य बताइएगा। जी हमें तो माता जी। यकीन है जरूर चेंज हो जाएगी। नहीं माता जी, फर्क तो मुझे में दिखता है मुझे खुद पहले की आदतों अब की आदतों बहुत अंतर है। लेकिन जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, हरि नाम का जप करता हूँ, तो मेरा मन लगता है कि इस माला को छोड़ फेंक, जहाँ से चल, जहाँ घूमने चल रहे दोस्तों को कॉल कर, यहाँ चल रहे हैं वहाँ चल रहे हैं, ऐसा मन करता है। नहीं नहीं, माला में आप भगवान को देखिए, फिर आपका कभी माला को ऐसे साइड करने का मन नहीं करेगा। माला में आप भगवान के दर्शन कीजिए। हर मनके पे जी आप हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे हैं, और हरे कृष्णा महामंत्र तो भगवान का आवाहन कर देता है। जैसा कि कल हमने जी डिस्कस भी किया था कि जब हम ये मंत्र पढ़ते हैं तो भगवान हमारी जिह्वा पे आके नाचते हैं। जी तो जी इस मंत्र में तो भगवान आपके पास आ जाएंगे, तो फिर आपका मन नहीं करेगा कि आप माला को छोड़ें। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। और कोई प्रश्न? नहीं माता जी, मेरा तो नहीं है। और पूरे ग्रुप में से किसी का कोई प्रश्न? यस, वसुधा माता हरे जी कृष्णा अनम्यूट माता करें। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता मैम। हरे कृष्ण मैम। एक एक करके पूछिए, कौन पूछ रहे हैं? वसुधा। जी माता पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि त्रेता युग से ज्ञान आया, बट त्रेता युग से कलयुग में कैसे आया? क्योंकि हर युग के बाद तो प्रलय आ जाता है, तो फिर नहीं, ये महाप्रलय नहीं होता जो युगों के बीच में आता है ना, ये छोटा प्रलय होता है। और इसमें जहां पर भी जो भी है वो कुछ समय के लिए वैसे रहेगा, उसके बाद दोबारा सब कुछ पहले पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। और थोड़ा सा थोड़ा बहुत क्लियर लुप्त करते हैं। हुआ, इसीलिए तो भगवान को कहनी पड़ी भगवत गीता।
थोड़ा बहुत तो लुप्त भी हुआ, हम्म, इसीलिए भगवान को दोबारा आवश्यकता महसूस हुई फिर से भगवद गीता कहने की। हाँ ओके माता जी, सेटिस्फाइड? हाँ सेटिस्फाइड। हरे कृष्ण। कशिश माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जो ये 3 टर्म्स आई है, कर्म, विकर्म और अकर्म, हाँ इनमें डिफरेंस? हाँ, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो देखिए, कर्म तो हो गए हमारे सकाम कर्म, जैसे हमारा कोई भी कर्म करने का अगर उसके पीछे कोई भौतिक लक्ष्य है तो वो तो हुआ हमारा कर्म, जिसे हम कहते हैं सकाम कर्म। अगर हमने वही कर्म भगवान के लिए अर्पित कर दिए तो वो हमारे बन गए अकर्म। और अगर हमने वो अर्पित नहीं किए तो फिर वो क्या बन गए? विकर्म, जो कि अगेंस्ट दी स्क्रिप्चर्स है। तो हमें कौन से कर्म करने हैं? हमें या तो करने हैं अकर्म, और विकर्म बिल्कुल नहीं करना। तो अकर्म हमें कहाँ ले जाएंगे? भगवान की भक्ति और सेवा में। विकर्म कुछ नहीं करेंगे, उल्टा हमारा पतन करेंगे, इसलिए हमें उन्हें नहीं करना। और तीसरे हैं अकर्म, कर्म। विकर्म और सकर्म, जो सकाम कर्म, जिनके पीछे कोई लक्ष्य है, तो उनको भी तो धीरे धीरे करके सकाम अपनी इच्छाओं के लिए कर रहे हैं, और उसी को अगर भगवान के लिए लगा दिया तो अकर्म, वो अकर्म, यस, और नहीं अर्पित किया तो विकर्म हो गया। विकर्म। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, तो बहुत सुंदर, आप सबके भक्तों के संग में हमने भी आपके साथ एक और चैप्टर पढ़ लिया आज। तो कंटिन्यूशन हरे में कृष्णा पढ़िए, माता रीडिंग जी। करते रहिए। हरे कृष्णा। माता जी, मैं एक बार और बता दीजिए, सकर्म किसे कहा गया है? सकर्म मतलब सकाम कर्म, जिसके पीछे कोई भौतिक लक्ष्य होता है। हे भगवान, मेरा ये काम कर दो तो मैं ये करूंगी, मेरा ये काम कर दो तो मैं ये करूंगा। तो ऐसा कर्म जिसके पीछे कोई भौतिक लक्ष्य है, वो क्या है? सकर्म। और ऐसा कर्म जिसके सेंटर में केवल कृष्णा है, जो हमने कृष्णा के लिए किया और कृष्णा को ही उसके फल भी अर्पित कर दिए, वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा अकर्म। और जो इन दोनों में से भी कोई नहीं है, एक अन्य ही है, जिसमें कि क्या होता है कि मनुष्य जो है वो शास्त्रों का उल्लंघन करता है, शास्त्रों की बात ही नहीं सुनता, तो वो क्या हुआ? विकर्म। सकर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है प्रभु जी, नोट कर लिया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं है चलिए, वहाँ। यही विराम देते हैं हम। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद करते हैं और वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की की जय। जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा। कल 8:45 जरूर जुड़िएगा। और ये तरीका थोड़ा गलत है कि पहले सब आते हैं और सत्र से पहले सब चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि सत्र को एंड तक इम्पोर्टेंट के साथ में सारा एक एक करके पूरा ग्रहण करें, बीच में नहीं छोड़ना, है ना। चलिए, तो अब यहाँ विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम, राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण।